ओके डियर स्टूडेंट, सो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि आज के जो भी टॉपिक है वो प्रोसेस स्टेप, 5 स्टेप, 7 स्टेप, इसके डायग्राम हमने देखे। ओके, सो इसका रियल टाइम एग्जांपल वगैरह हम देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये सब लास्ट जो भी अभी तक हमने ओएस जितना पढ़ा है वो सब इतने टॉपिक्स थे कि वो के फंक्शंस क्या है, देन उसके एट्रीब्यूट। लास्ट टाइम हमने क्या देखे थे, एट्रीब्यूट देखे थे। हर एक प्रोसेस में जो भी प्रोसेस से होती है वो विथ देयर एट्रीब्यूट से होती है। ओके, देन उसका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रहता है जिसके अंदर सब उसके रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, देन उसके रिलेटेड फाइल्स वगैरह वो सब सेव रहते हैं। ओके, देन ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ऑलरेडी, प्रोसेस स्टेट। सो व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस स्टेट? द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू कंप्लीशन passes through various states. The minimum number of states are 5. Okay, so ये स्टेट क्या वर्क होती है? जब भी कोई भी प्रोसेस क्रिएट करने के बाद अप टू कंप्लीशन जो प्रोसेस से वो पास होती है, सो इसको बोलते हैं स्टेट। ओके, सो एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट चेंजेस। जैसे जैसे प्रोसेस आगे जाएगी उसके स्टेट क्या होंगे, चेंज होंगे। द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड इन अ पार्ट बाय द करंटली एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस। सो स्टेट मतलब क्या, उसकी करंट एक्टिविटी इज नॉट, स्टेट इज नथिंग बट देयर करंट एक्टिविटी। सो डिफॉल्ट, और वी कैन से द प्रोसेस इज द डिफॉल्टली प्रोवाइड द 5 स्टेट: न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। इसके थोड़े बहुत नाम इधर उधर हो सकते हैं लेकिन ये फिक्स 5 स्टेट है। जहां पर फर्स्ट है न्यू स्टेट, जहां पर क्या होता है, प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। प्रोसेस ये एग्जीक्यूशन के लिए भी क्रिएट होगी। एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट चेंजेस अ स्टेट। सो फर्स्ट स्टेट अगर न्यू है, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन के लिए क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, क्रिएट है, रेडी है। देन प्रोसेस क्रिएट होने के बाद इट्स रेडी। सो रेडी स्टेट में क्या होता है, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर। सो प्रोसेसर को वो जो भी प्रोसेसर को वो प्रोसेस असाइन होगी। देन रनिंग में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी। देन वेटिंग, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर। सो व्हाट इज द इवेंट? इवेंट मतलब अगर सपोज ऐसा रहता है, अभी ये स्लाइड है, ये अभी यहाँ पर क्या है, पॉज है, ये किसके लिए वेटिंग है? जब तक मैं क्लिक नहीं करती तब तक ये आगे जाती कि नहीं। सो इसको ये इवेंट के लिए अगर सपोज कोई वेट कर रहा है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वेट कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर मुझे कुछ इनपुट देना है, सपोज इनपुट, अगर मैं पासवर्ड की स्क्रीन ओपन है, लॉगिन की स्क्रीन ओपन है, जब तक मैं वहां पर पासवर्ड नहीं देती, इसका मतलब क्या, वो प्रोसेस वेटिंग में है कि कुछ इवेंट ऑकर हो। ओके, देन लास्ट स्टेप इज टर्मिनेटेड। आफ्टर द कंप्लीशन द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। ओके, सो ये 5 स्टेट होती है। तो अगेन एक डिटेल में इसके यहाँ पर क्या है, थ्योरी है। सो अ प्रोग्राम इज गोइंग टू पिक बाय द ओएस इनटू मेन मेमोरी, इट इज कॉल्ड न्यू प्रोसेस। ओके, मतलब ये स्टार्ट हुआ कहाँ से, ओएस का करेगा इनटू दी, मतलब ओएस क्या करेगा, जो भी प्रोसेस है वो मेमोरी में लाके रखेगा। तो वो क्या होगी, वो न्यू प्रोसेस होगी, न्यू स्टार्ट होगा। देन रेडी, व्हेनेवर प्रोसेस इज क्रिएटेड इट डायरेक्टली एंटर इन अ रेडी स्टेट। जब भी प्रोसेस न्यू स्टार्ट होगी, क्रिएट न्यू होगी, देन इट डायरेक्टली एंटर इनटू द रेडी स्टेट। सो इन विच इट वेट्स फॉर द सीपीयू टू बी असाइन। तो यहाँ पर किसका वेटिंग रहेगा, सिर्फ सीपीयू ने उसको क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब ये असाइन होना चाहिए। इट वेट्स फॉर द CPU to be assigned. The OS pick the new process from the secondary memory and put all them in a main memory. Okay, so यहाँ पर OS क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से क्या करता है, सब प्रोसेस लेता है जिसको क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है। ओके, then the process which are ready for the execution and reside in main memory are called as a ready state process. Okay, कौन से प्रोसेस को रेडी स्टेट प्रोसेस बोला है, the process which are ready for execution and reside in main memory। जो प्रोसेस रेडी स्टेट में एंड जो मेन मेमोरी में है, then it is called the ready state process। there can many process present in a ready state। so number of process ready state में available हो सकते हैं। then third state is a running। so one of the process from ready state will be chosen by the OS depending upon the scheduling algorithm। so again one ऐसे है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस रेडी स्टेट में P1, P2, P3, P4, अभी रनिंग में कौन जाएगा, सो इट इज चूजन बाय द ओएस व्हिच आर डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम।
सो व्हाट इज मीन बाय शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, अभी नेक्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में हमारे ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि वहां पर प्रायोरिटी बेस्ड, देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऐसे नंबर ऑफ एल्गोरिदम अवेलेबल है। सो उसके बेस पर यहाँ पर वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में आती है। अगर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एल्गोरिदम फॉलो कर रहा है वहां पर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, देन अगर P1 ये फर्स्ट स्टेट है तो यहाँ पर रनिंग कौन सी आएगी, रेडी में से कौन सी स्टेट यहाँ पर आएगी, P1। ओके, सो हेंस if we have only one CPU in our system, the number of running process for particular time will always be done. So अगर एक ही CPU है तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब पर्टिकुलर टाइम में सपोज हर एक प्रोसेसर का कुछ टाइम है प्रोसेस का कि इस टाइम में वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, देन वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, इफ वी हैव अ प्रोसेसर इन द सिस्टम, देन n प्रोसेसर इन द सिस्टम, देन वी कैन n प्रोसेस रनिंग साइमल्टेनियसली। अगर n प्रोसेसर अगर है सिस्टम में, एक सीपीयू में नंबर ऑफ प्रोसेसर है, देन n प्रोसेस रनिंग होंगे साइमल्टेनियसली। ओके, देन फोर्थ वन इज अ ब्लॉक और वी कैन से वेट। ओके, फ्रॉम द रनिंग स्टेट अ प्रोसेस कैन मेक द transition to block or wait state depending on the scheduling algorithm or the intrinsic behavior of the process. So ब्लॉक पर या वेट ये स्टेट में कब जाएगा, फर्स्ट पॉइंट इज दी अगर वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में वो नहीं है, अगर सपोज P1 को प्रायोरिटी थी वो गई, अभी P2 P3 P4 किस में जाएगी, वेट में जाएगी। ओके, देन ब्लॉक भी हो सकती है अगर वो प्रॉपरली वो जो भी प्रोसेस है वो अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी तो उस केस में भी क्या होगा, वो ब्लॉक में जाएगी। व्हेन अ प्रोसेस वेट फॉर अ सर्टेन रिसोर्सेज टू बी असाइन और फॉर द इनपुट फ्रॉम द यूजर, अगर ऐसे कुछ स्टेट है जहां पर सर्टेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, जैसे कि प्रिंटर है, ऑलरेडी एक आधी प्रिंटर प्रिंट स्टार्ट है, एंड सेकंड P2 का भी वही वर्क है कि P2 देखो हम एक प्रिंट देते, सेकंड भी हम प्रिंट देते, तुरंत आती क्या वो नहीं, उसके लिए भी थोड़ा वेटिंग पीरियड रहता है, राइट। सो वहां पर क्या होता है, मतलब अगर कोई रिसोर्सेज के लिए अगर वेट कर रहा है, ओके, देन वो वेटिंग में जाएगा। ओके, व्हेन अ प्रोसेस वेट फॉर अ सर्टेन रिसोर्सेज टू बी असाइन्ड और फॉर द इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन OS मूव दिस प्रोसेस टू ब्लॉक और वेट स्टेट एंड असाइन CPU टू अदर प्रोसेस। ओके, तो अगर ऐसा कुछ रिसोर्स है उस टाइम देखो, अगर आप प्रिंटर की एक प्रिंट दे दिया आपने, दूसरी भी तुरंत प्रिंट दी, और अगर आप दूसरी कुछ एक्टिविटी करें तुरंत, देखो आप कुछ इंटरनेट स्टार्ट करने जाते हो तो वहां पर क्या होते हैं, अभी वो रिसोर्सेस तो वहां पर वर्किंग में है तो वहां पर तो वो ओपन नहीं होगा, वो क्या करेगा, आपने तुरंत अगर नेट ऑन किया तो वो डाइवर्ट होता है ना, अगेन नेक्स्ट ये प्रोसेस उस टाइम इन बिटवीन एग्जीक्यूट होती है, क्यों, क्योंकि उसको रिसोर्सेस नहीं लगने वाले। ओके, सो सीपीयू क्या करता है, अनदर प्रोसेस वहां पर एग्जीक्यूट करके देता है। ओके, देन लास्ट वन इज द completion or we can say the termination. So when a process finish its execution, it come in the termination state. All the contents of process control block will also be deleted. Process will terminated by the operating system. So operating system उसको terminate करता है, then process control block भी क्या करता है, उसको हर all process को क्या करता है, delete करता है। जब वो प्रोसेस का प्रोसेस कंप्लीट होगी, फिनिश होगी, ओके, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, देन वो कंप्लीशन एंड टर्मिनल स्टेट में जाएगा। ओके, सो ये डायग्राम अगर एग्जाम आती है तो आपको इस टाइप की ऐसे डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो न्यू स्टेट, देन इट एडमिटेड, देन इन रेडी स्टेट। सो रेडी स्टेट में क्या होगा, वो रनिंग में जाएगा एज पर शेड्यूलर डिस्पैच, एंड देन अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर कुछ इंटरप्ट आता है, हम देखो एक आधी पॉज कर देते हैं तो उस केस में वो इंटरप्ट अगर आता है, देन अगेन वो रेडी स्टेट में ही रहेगी। ओके, देन रनिंग के बाद अगर कुछ आईओ इवेंट, अगर आईओ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आते हैं या कुछ इवेंट वेट आता है, देन वो वेटिंग में जाएगी। अगर वो कंप्लीशन होता है, आईओ कंप्लीट, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज कंप्लीट होती है या इवेंट कुछ कंप्लीट होता है, देन अगेन रेडी में जाके वो कहा जाती है रनिंग स्टेट में। देन रनिंग स्टेट में के बाद रनिंग कंप्लीट है इसका, देन इट गोज टू टर्मिनल स्टेट, मतलब एग्जिट में। ओके, सो मुझे बोलो किसने टास्क बार ओपन किया है, टास्क बार कैसे ओपन करते हैं, एनीवन? अरे यहाँ टास्क बार का यूज क्या है? राइट, सो व्हाट इज द यूज ऑफ टास्क बार? कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस वहां पर एग्जीक्यूट हो रहे उसकी उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर होती है। सो कौन से कीज प्रेस करते पता है किसी को? अगर मुझे टास्क बार ओपन करना है, नो, कंट्रोल पैनल नहीं, और कौन सी कीज ओपन करते? अगर मुझे टास्क बार ओपन करना है तो एनीवन?
ओके अगर कोई सिस्टम से अगर ये आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो वो ये कर सकते। सो एंटर द कीज अल्टर कंट्रोल डिलीट। ओके सो कौन कौन से पीसी में डायरेक्टली वो ओपन होगा टास्क बार, या यहाँ पर मैं टास्क बार क्या करूँ स्टार्ट कर रही। ओके देन वी कैन सी दी यहाँ पर फर्स्ट है हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर रनिंग। सो 1 2 3 6 7 8 एप्लीकेशंस आर रनिंग। ओके मीटिंग कंट्रोल है, जूम है, एक पेंट का मैंने स्टार्ट किया था, देन मेरी पीपीटी स्टार्ट है, एक सॉफ्टवेयर है जो आगे मैं दिखाने वाली आपको प्रोसेस थ्रेड भी वो स्टार्ट है। सो जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट है। ये देखो कभी कभी पूरा हैंग हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन कुछ भी क्लियर किया तो नॉट रिस्पॉन्डेड आता है। तो आप उस टाइम क्या प्रेस करते हो, अल्ट कंट डिलीट, राइट। तो उस टाइम अगर यहाँ पर अगर एंड टास्क करते हो तो सब प्रोसेस क्या हो जाती है, वहां पर बंद हो जाती है। ओके तो अभी मुझे बंद नहीं करना इसलिए मैं एंड टास्क पर क्लिक नहीं करने वाली। ओके देन नेक्स्ट है प्रोसेस। सो कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पर एक्टिव, ये देखो क्रोम मेरा स्टार्ट है क्योंकि है इतने 4-5 विंडो स्टार्ट है, मतलब अभी उसके सब पेजेस भी अवेलेबल है ना, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी वो इसकी एक सी आ रही है। ओके अनदर कुछ और फाइल्स है, कुछ गूगल का अपडेट है, उसके बैकग्राउंड में जितनी कुछ फाइल्स अगर रिक्वायर्ड है वो सब रनिंग में है यहाँ पर। ओके उसका कौन यूजर नेम है वो सब यहाँ पर है, देखो जूम EX से स्टार्ट है अभी। ओके देन इसका सीपीयू, उसको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, देन इसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो सब है। ओके देन थर्ड जो भी है वो है सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी स्टेटस है, देखो स्टॉप रनिंग, ये देखो कौन कौन से जो भी स्टेप्स है वो रनिंग में है, कौन से स्टॉप है और कौन सी ऑनगोइंग स्टार्ट है। अभी यहाँ पर जितने भी ब्राउजर है वो सब ऑनगोइंग हो रहेंगे, राइट। सो अभी जूम कहाँ है, बाकी की तो स्टॉप ही है। नहीं ना वो नहीं दिख। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब, ये किसका है, यहाँ पर पूरा सीपीयू का यूटिलाइजेशन रहता है। ओके सो ये यहाँ पर दिखाई देता है। वन मोर पॉइंट यहाँ पर है, वो उस प्रोसेस, हर प्रोसेस को यूनिक आईडी रहता है, मैंने बताया था एट्रीब्यूट में PID। सो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो हर प्रोसेस का एक PID जनरेट है 1272। अगर उसकी सिमिलर है, उसकी चाइल्ड प्रोसेस है या डिपेंडिंग कुछ प्रोसेस है तो उनका आईडी भी सेम रहेगा। ओके तो PID इसका क्या है, यूनिक आईडी है। और ये क्या है, स्टेटस है, स्टॉप रनिंग स्टॉप। यहाँ पर दो ही स्टेप क्या है, एक्टिवेट है, तो वो यहाँ पर वो डिस्प्ले हो रहा है। ओके ये तो परफॉर्मेंस है, तो थ्रेड के टाइम में इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके तो यहाँ पर तो ये कितने स्टेट बताई मैंने, 5 स्टेट्स। सो एनीवन प्लीज टेल मी दी नेम ऑफ 5 स्टेट, एनीवन। टेल मी दी नेम ऑफ 5 स्टेट। फाइव स्टूडेंट 5 स्टेट बोलो। New, न्यू, ready, रेडी, running, terminate, wait. टर्मिनेट, वेट। ओके एनी अदर स्टूडेंट बोलना है तो बोलो, बोलो राइट। और कोई तो बोल रहा था ना, कौन कौन से स्टेट है, न्यू, रेडी, वेट, न्यू, रेडी, टर्मिनेट, वेट, रनिंग। अगर सीक्वेंस से अगर जाना है तो न्यू, New, ready, running, waiting and terminate. ओके ओके एंड टर्मिनेट। ओके सो प्लीज सीक्वेंस के भी साथ याद रखो, अगर उसकी डायग्राम है उसके बारे में अगर लिखना है तो सीक्वेंस से साथ अगर हम याद रखते तो वो बेटर रहेगा। ओके न्यू, रेडी, रनिंग, वेट एंड टर्मिनेट। सो ये कौन से मॉडल था, 5 स्टेट मॉडल था, 5 प्रोसेस स्टेट मॉडल। अभी उसके अंदर 2 स्टेट ऐड होने वाली, वो है सस्पेंड रेडी एंड सस्पेंड वेट। सो सस्पेंड रेडी ये कब होगी, अ प्रोसेस इन द रेडी स्टेट, अगर वो रेडी स्टेट में है, विच इज मूव
टू सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम द मेन मेमोरी। ओके, वो अगर सेकेंडरी मेमोरी में मूव हो रही, कहाँ से? मेन मेमोरी। अब आपको पता है जब भी रेडी स्टेट में अगर कोई प्रोसेस रहती है तो वो कौन से मेमोरी में रहती है? मेन मेमोरी। लेकिन ऐसे कुछ प्रोसेस है जो मेन मेमोरी से किस में आ रहे? सेकेंडरी मेमोरी। ड्यू टू किसके रीजन से? ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। ओके, मेनली प्राइमरी मेमोरी, इट इज कॉल्ड सस्पेंड रेडी स्टेट। सो कब हम उसको सस्पेंड रेडी स्टेट बोलेंगे? अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से अगर कोई स्टेट ये मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में अगर आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंड रेडी स्टेट। ओके, सो इन द मेन मेमोरी इज अ फुल, सपोज मेन मेमोरी क्या है? ये फुल है, एंड हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कम फॉर द एग्जीक्यूशन, देन OS have to make a room for the process in main memory। तो ये क्यों होता है? तो मेमोरी फुल है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस उसमें ऐड हुए, लेकिन कुछ ऐसा आया कि हाईएस्ट प्रायोरिटी की एक प्रोसेस आई जिसको रन करना है। जैसे कि मैंने मोबाइल में बताया कि आपको कॉल अगर आता है कोई, तो मोबाइल का अगर कॉल आता है इसका मतलब क्या? ये हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है। देन उस केस में क्या होगा? उसके प्रीवियस वाली जो प्रोसेस है, सपोज हमारा कुछ वीडियो स्टार्ट है, व्हाट्सएप स्टार्ट है, फेसबुक स्टार्ट है, ये क्या है? मतलब इतनी हायर प्रायोरिटी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? ये तीन प्रोसेस अगर मेमोरी में, और उसकी वजह से अगर वो पूरी मेमोरी फुल है, तो वहां पर क्या होगा? कॉल जब भी आएगा तो उसकी एक प्रोसेस कहाँ चली जाएंगी? सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी। ओके, फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सो ऐसा क्यों करता है OS? क्योंकि उसको हायर प्रायोरिटी के लिए क्या चाहिए? रूम अवेलेबल चाहिए। हायर प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। ओके, इसलिए इट्स थ्रोइंग द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस आउट इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। इसलिए वो क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी वो प्रोसेस को थ्रो करता है। ओके, सो सस्पेंड रेडी प्रोसेस रिमेन इन द सेकेंडरी मेमोरी अंटिल द मेन मेमोरी गेट्स अवेलेबल। जब तक मेन मेमोरी उसके लिए अवेलेबल नहीं रहती तब तक वो लोअर प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेस है वो क्या रहती है? सेकेंडरी मेमोरी स्टोर होती है। ओके, ओके, समझ में आया सस्पेंड रेडी? यस, नो, कुछ तो बोलो। देन नेक्स्ट वन इज द सस्पेंड वेट। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सस्पेंड वेट? सो यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोसेस को रिमूव करते हैं। कहाँ से? मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी। तो सस्पेंड वेट में क्या करते हैं? रिमूव नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है। क्या करना है? फ्रॉम द रेडी क्यू इट इज बेटर टू रिमूव द ब्लॉक प्रोसेस विच वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेस इन मेमोरी। किस प्रोसेस को रिमूव करना है? जो कुछ रिसोर्सेस के लिए क्या कर रहे? वेट कर रहे, जो उसको अभी तक वो रिसोर्सेस नहीं मिल रहे। सो वहां मतलब वो ऑलरेडी वेटिंग पीरियड में, राइट? सो वहां पर क्या करना है? सो फॉर सम प्रोसेस टू गेट अवेलेबल हिंस इट्स बेटर टू वेट इन द सेकंड। सो वहां पर वेट करना क्या? तो वहां पर वेट करने के लिए कहाँ पर सेंड करते? वो सेकेंडरी मेमोरी में सेंड करते। ओके, एंड मेक द रूम फॉर हायर प्रायोरिटी। और वहां पर क्या करते? वहां उनको हायर प्रायोरिटी देते। ओके, सो दिस प्रोसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन वंस द मेन मेमोरी गेट्स अवेलेबल एंड देयर वेट इज फिनिश। ओके, सो दोनों का डिफरेंस समझ में आया? सस्पेंड रेडी एंड सस्पेंड वेट। सस्पेंड रेडी एंड सस्पेंड वेट का डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर जब भी रेडी स्टेट में अगर वो प्रोसेस है तो होता क्या है? यहाँ पर अगर कुछ हायर प्रायोरिटी की कुछ अगर प्रोसेस आई है तो वहां पर क्या होता है? जो प्रोसेस कुछ उसका हायर वेट में वो सेकेंडरी मेमोरी में जाती, मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, और वो वेट में जाती। ओके, और फिर सस्पेंड वेट में क्या है कि एखादी प्रोसेस P2 वेटिंग में, कि प्रिंटर के वेटिंग में है वो स्टेट, मतलब वो इनडायरेक्टली वेटिंग में है। तो सस्पेंड वेट में क्या करते हैं? उसको सेकेंडरी मेमोरी में वेट करने के लिए अलाउ करते हैं, और वहां पर हायर प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, सो जब भी मेन मेमोरी खाली हो जाएगी तब वो प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगी एंड देन वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, देन ये है 7 मॉडल। देखो ये 5 मॉडल थे ही, अब 2 कौन से मॉडल ऐड हुए? उसमें 2 स्टेट कौन से ऐड हुए? सस्पेंड वेट, सस्पेंड रेडी। ओके, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो प्लीज इसको ना अच्छी तरह रीड करो। इसलिए वो मैंने 3 एज इट इज रखी, क्योंकि ये 2-3 लाइन में बहुत अच्छी तरह वो एक्सप्लेन हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते न्यू, रेडी, ओके, रनिंग में अगर वेट ब्लॉक है तो ये जितना कॉमन था, राइट?
ये 5 स्टेट यहाँ थे। अब इसमें क्या ऐड हुआ है, सस्पेंड वेट। सो सस्पेंड वेट कहाँ पर ये होता है, उस प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में वेट करने के लिए बोलते हैं। ओके, एंड अगर उसका कंप्लीट हो जाता है देन वो सस्पेंड रेडी में, मतलब वो डायरेक्टली किसके पास जाते हैं, रेडी स्टेट के पास, एंड देन एज पर शेड्यूल वो क्या होते हैं, रन होते हैं, एंड देन इट कंप्लीट। ओके, तो ये अनदर डायग्राम है, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी, इजी है, तो इसी को फॉलो करो, मैं बाद में ये डिलीट कर दूंगी। ओके, सो सीपीयू कैसे वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस स्विच होते हैं वो। सपोज प्रोसेस P0 एंड P1 अगर है, तो जब भी यहाँ से P0 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अगर उसको P1 के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, एग्जीक्यूट करना है, देन वहां पर क्या होगा, इंटरप्ट, और वी कैन सेट द सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, फंक्शन को कॉल ना करना, लाइक दैट। ओके, सो सेव स्टेट इनटू PCB0। सो जो भी स्टेट रहेगी, रेडी स्टेट जो भी रहेगी, वो PCB0 में उसकी एक्टिविटी सेव हो जाएगी, एंड देन रीलोड द स्टेट फ्रॉम PCB1। अब कौन सी स्टेट को एग्जीक्यूट करना है, P1 को। सो PCB से वो स्टेट क्या होगी, लोड हो जाएगी, एंड यहाँ पर एक इंटरप्ट होगा, जब उस टाइम क्या होगा, P1 क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी इन बिटवीन, एंड देन अगेन सेव स्टेट इनटू PCB1। PCB1 का क्या होगा, ये स्टेट सेव हो जाएगी, एंड देन अगेन रिलोड स्टेट फ्रॉम P0। देन अगेन मतलब P0 एंड P1 दो स्टेट थी, लेकिन P0 के अंदर P1 ये क्या हो गई, एग्जीक्यूट हुए। तो दोनों कैसे एग्जीक्यूट होते, ये इसका क्या है, फ्लो है। सो CPU स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, कैसे स्विच होता है वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। सपोज P0 ये स्टार्ट, इट एग्जीक्यूट। ओके, इसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया मतलब कुछ सिस्टम कॉल जाता है, सिस्टम कॉल मतलब रनिंग। जैसे मैंने ये क्लिक किया, ये क्या है, मेरा इंटरप्ट हुआ, या वी कैन सेट दिस सिस्टम कॉल। मैंने क्लिक किया मतलब क्या, कुछ तो एक्शन है, एक सिस्टम कॉल है। ओके, जिसका मीनिंग क्या था कि नेक्स्ट स्लाइड ओपन करें, लाइक दैट। सो ये जो भी एक्शन है वो क्या है, इसकी जो स्टेट है, ये स्टेट क्या थी, रेडी स्टेट। ये देखो, ये क्रिएट है, ये न्यू स्टेट क्रिएट है। अभी ये जो स्लाइड है ये न्यू से क्रिएट है, अभी वो रेडी भी है, रेडी स्टेट में भी गई है। अब क्या, ये एग्जीक्यूट हो रही, रनिंग होगी। मैंने क्लिक किया मतलब रनिंग हुआ। तो ये जो भी स्टेट है उसकी करंट स्टेट किसमें से होगी, PCB0। PCB0 मतलब प्रोसेस P0 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की जो वैल्यूज है वो सब इसमें सेव होगी। ओके, इन बिटवीन उसके जो भी स्टेट है वो क्या होगी, स्टार्ट होगी, कि जैसे कि रेडी हो गई। अभी वहां पर अगर कुछ उसको अभी यहाँ पर डिटेल में दिया नहीं कि P0 क्या वर्क कर रहा है, लेकिन उसके अगर वो वेटिंग में अगर है तो वो सब। तो इन बिटवीन क्या हुआ, किसका एक कंट्रोल आया कि P1 का। तो वहां से क्या हुआ, या आप ऐसे भी बोल सकते P0 के अंदर P1 में क्या किया, कॉल किया है। तो वहां पर क्या होगा, अगर रीलोड द स्टेट फ्रॉम PCB1। सो तुरंत यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में किसको लोड किया, P1 को लोड किया थ्रू दी PCB। ओके, एंड देन फिर यूजिंग दिस सिस्टम कॉल क्या हुआ, P1 क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए, कंप्लीट। ओके, एंड देन अगेन फिर उसकी जो भी स्टेट है वो स्टेट क्या होगी, सेव होगी PCB1 में, एंड देन अगेन इट रीलोड दिस स्टेट फ्रॉम PCB0 की। ओके, एंड देन ये एग्जीक्यूट होगी, जो इसका कंटिन्यू पार्ट है। मैं ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैंने वीडियो स्टार्ट किया, इन बिटवीन मैंने कुछ कॉल किया, किसी को कॉल लगा, अगेन मैं स्टार्ट किया, अगेन मैंने वीडियो स्टार्ट किया। ओके, सो इस वजह से वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस ऐसा स्विच करता है। ओके, मैं पहले अटेंडेंस सेंड करती हूँ, एंड देन हम थ्रेड के बारे में। ओके, यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो भी पार्ट है वो है थ्रेड। ओके, सो कल आपको जब भी लेक्चर में आओगे इसके SPOS के, एक सॉफ्टवेयर में बोलती हूँ जो थ्रेड का सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस थ्रेड व्यू, उसके बारे में स्टडी करो। प्रोसेस थ्रेड व्यू 32 बिट 64 बिट दोनों के लिए वो ओपन है। सो उसका कुछ सेटअप भी ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ज्यादा उसकी साइज भी नहीं, सिर्फ डबल क्लिक करो
ताकि आप उसकी स्टडी कर सकते हो कि थ्रेड कौन से है। आप मतलब आपके पीसी का वो सब बताएगा। ओके, फ्रीली अवेलेबल है। सो ये सॉफ्टवेयर की स्टडी करो, प्रोसेस थ्रेड व्यू। ओके, और कल जब भी हमारा थ्रेड स्टार्ट होगा तब मैं इसके बारे में बोल दूंगी। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय थ्रेड? किसी को कुछ पता है थ्रेड? व्हाट इज मीन बाय थ्रेड? Okay, one answer is the sub process. Another, what is mean by process? What is mean by process? Anyone? और एक इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस की, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। राइट, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, इट इज कॉल्ड द प्रोसेस। ओके, एंड व्हाट इज मीन बाय थ्रेड? थ्रेड इज द बेसिक यूनिट ऑफ दिस एग्जीक्यूशन। ओके, सब प्रोसेस। ओके, लेकिन उसी प्रोसेस का। सो हर प्रोग्राम का क्या होता है, एक प्रोग्राम में या हम बोल सकते हैं एक प्रोसेस में नंबर ऑफ थ्रेड भी हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं इन्वॉल्व। ओके, सो जो भी थ्रेड है इसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसका एक आईडी होता है, देन इसका प्रोग्राम काउंटर होता है, देन इसका खुद का रजिस्टर सेट होता है, एंड देन एक स्टैक अवेलेबल होता है। ओके, एक थ्रेड के लिए क्या क्या होता है, उसका आईडी, उसका प्रोग्राम काउंटर, उसका रजिस्टर सेट एंड स्टैक। सो थ्रेड क्या करता है, इट शेयर्ड विथ अदर थ्रेड बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस इट्स कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन एंड अदर ऑपरेटिंग रिसोर्सेज सच एज ओपन फाइल्स एंड सिग्नल। सो ये क्या क्या थ्रेड कर सकता है, अदर थ्रेड को कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, कुछ अदर ऑपरेटिंग की जो भी रिसोर्सेस है जैसे कि फाइल्स, सिग्नल्स, ये क्या करता है, मतलब शेयर करता है। ओके, so a traditional, or we can say the heavyweight process has a single thread of control. Okay, so जो भी ट्रेडिशनल जो भी प्रोसेस हो वो सिंगल थ्रेड का भी कंट्रोल पॉसिबल होता है, एंड इफ प्रोसेस हैज अ मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल देन इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। ओके, तो कितना टाइम बाकी है? ओके, 3 मिनट है, लेकिन कल के लिए आपको एक असाइनमेंट है, व्हाट इज मीन बाय हेवी वेट प्रोसेस एंड लो वेट प्रोसेस। तो क्या मीनिंग होता है उसका? क्योंकि ये वेबसाइट के लिए भी होता है। अगर जो वेबसाइट है वो अगर हेवी वेट है उसका, तो वो लोड होने में वो टाइम जाता है। आपने ये सुना होगा कहीं से, तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो हेवी वेटेड है या लोअर वेटेड है ऐसा अगर नाम आता है तो वहां पर क्यों ऐसा नाम आता है, क्या हेवी वेटेड मतलब क्या, तो ये थोड़ा स्टडी करो। ओके, if a process has a multiple thread of control then it can perform more than one task at a time. Okay, so it is the unit of CPU utilization. A thread is the flow of execution through a process code with its own program counter, system register and stack. So हर थ्रेड का खुद का एक प्रोग्राम काउंटर, सिस्टम रजिस्टर एंड स्टैक होता है। ओके, सो इट प्रोवाइड द वे टू इंप्रूव द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस थ्रू पैरेललिज्म। ओके, सो पैरेलली कुछ एक्टिविटी टास्क अगर मुझे क्या करना है, रन करना है, देन वी कैन यूज द थ्रेड। सो ईच थ्रेड बिलोंग टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस एंड नो थ्रेड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड द प्रोसेस। सो आउटसाइड द प्रोसेस थ्रेड नहीं रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं दो टाइप्स के थ्रेड रहते हैं, एक तो सिंगल थ्रेड प्रोसेस एंड मल्टी थ्रेड प्रोसेस। सो इन द सिंगल थ्रेड प्रोसेस ये सब अवेलेबल होता है हर थ्रेड के लिए, उसका कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, उसके रिलेटेड फाइल्स, उसका रजिस्टर एंड स्टैक मेमोरी, ये सब अवेलेबल रहती है। ओके, एंड मल्टीपल थ्रेड में क्या होता है, हर थ्रेड का रजिस्टर एंड स्टैक ये क्या होता है, इंडिविजुअल रहता है, लेकिन ये क्या कॉमन शेयर करता है, कोड सेगमेंट, डेटा एंड फाइल्स क्या करती है, शेयर होती है। ओके, सो मल्टी थ्रेड एंड सिंगल थ्रेड में क्या डिफरेंस आएगा फिर यहाँ पर? इन सिंगल थ्रेड कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर, स्टैक ये एक ही है, लेकिन मल्टी थ्रेड में क्या होता है, कौन सी चीजें कॉमन रहती है, कोड, डेटा एंड फाइल, दीज आर द कॉमन थिंग्स। एंड इंडिविजुअल थ्रेड के लिए क्या होता है, उसका रजिस्टर एंड स्टैक मेमोरी ये क्या रहते हैं, इंडिविजुअल रहती है। ओके, सो अभी लास्ट 1 मिनट है, हम कल देखेंगे। सो कल आप क्या करना है, प्रोसेस थ्रेड व्यू ये सॉफ्टवेयर देखो कि क्या वर्क करता है। ओके।
Okay, thank you all of you.